तो आज के जमाने में नाम का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। यहाँ उत्तानपाद सुनीति, सुनो, बड़ा सुंदर सुयोग, लेकिन प्रभु की इसी इच्छा की 12 वर्षों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महारानी सुनीति ने सोचा, देखिए जिसका नाम है सुनीति, सुनीति ने सोचा कि मेरे कुल में कोई दीपक नहीं है। रात का दीपक दीप है, दिन का दीपक भानु, और कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक। जिस कुल में एक पुत्र नहीं होता वो कुल वहीं से समाप्त हो जाता, वो वंश वहीं से समाप्त हो जाता है। इसलिए हर कुल में एक पुत्र तो परम आवश्यक है। और मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए सुनीति और उत्तानपाद को दोनों को इस बात का कष्ट रहता था। एक दिन सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज मेरी इच्छा है आप दूसरा विवाह कर दें। नहीं नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है, और मौत से सवत हर तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती। उत्तानपाद ने कहा कि सुनीति तुम अभी तो कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, लेकिन तुमको सवत के बारे में पता नहीं है। मौत अच्छी है क्योंकि जीवन में एक बार आती है, लेकिन जिसको सवत हो जाती है उसका जीवन नर्क हो जाता है। इसलिए कदापि जीवन में इस बात को मत मान लाना कि दूसरा विवाह किया जाए। लेकिन जबरदस्ती महारानी सुनीति ने अपने गांव की एक राजकुमारी सुरुचि के साथ में उत्तानपाद का विवाह करवा ही दिया। और सुनो, जैसे विवाह होकर के सुरुचि आई, सु माने सुंदर, रुचि माने इच्छा, जिसकी इच्छा बड़ी अच्छी हो, सुरुचि जिसकी इच्छा बड़ी अच्छी हो, विचार बड़े गंदे हो, वही है सुरुचि। विवाह हुआ और सुनो, जैसे ही आई घर में प्रवेश करने से पहले महारानी सुनीत को घर से बाहर निकलवा दिया। जंगल में रहना होगा, कुटिया बना करके रहना होगा, केवल खाने के लिए एक शेर जौ दिया जाएगा, खेतों में कौवा हाँकने का काम करेगी, तब मैं महल में चलूंगी वरना नहीं जाऊंगी। सुनीति ने कहा चलिए मुझे स्वीकार है। जंगल में चली गई, खेतों में कौवा हाँकने का काम, बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। उत्तानपाद को यह बात बर्दाश्त नहीं थी, तथापि फिर भी ऐसा ही हुआ। सुनो, राजाओं का स्वभाव जंगल में शिकार खेलना। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार की खोज में गए, वापसी में थोड़ा देरी हो गई, और जब देर हो गई तो महारानी सुनीति ने अपने घर के फाटक को बंद करके खर्राटे मार के सोना आरंभ किया। उत्तानपाद लौट करके आए, देखा गेट के फाटक बंद हैं, पहरेदार सो रहे हैं, मेरी महारानी स्वयं खर्राटे मार करके सो रही है। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि ओह ये वही घर है जिस महल में मैं आता था, मैं कहीं जाता था तो मेरी महारानी सुनीति घी का दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ पति देवता कहीं बाहर गए हैं, सकुशल उनको घर तक लेकर के आना। आज उसी घर में मेरी ये इज्जत। उत्तानपाद को ये बात अच्छी नहीं लगी, घोड़े को वापस किया और वहीं गए जहां उनकी पहली रानी सुनीति खेतों में एक घास फूस की मड़हिया में, घास फूस के बिस्तर पर एक शेर जौ में अपना जीवन गुजारती थी। घोड़े की टाप की आवाज जैसे ही महारानी सुनीत के कानों में पड़ी, उठ करके बाहर निकली, क्या देखा, घोड़े पर सवार मेरे महाराज उत्तानपाद दौड़ती दौड़ती आई, चरणों को पकड़ करके लिपट गई। महाराज इस दुखियारी की कुटिया पर कैसे आगमन हुआ? मेरे पास तो घास फूस के बिछौना के सिवाय कोई मखमल का गद्दा भी नहीं है, कोई पलंग भी नहीं है, खाने के लिए खांड का एक दाना भी नहीं है, शक्कर का एक दाना भी नहीं है, पीने के लिए जल पिलाने के लिए कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। क्या सत्कार करूं, कैसे सेवा करूं आपकी? उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू की धार बह चली और वे राजा और रानी उस रात को वहीं घास फूस की कुटिया में घास फूस के बिस्तर पर विश्राम किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्वादम अन्नुम नतो याचताम विधिवसाद प्राप्तेन संसुतताम। हे राजन, उस प्राप्त हुए एक शेर जौ में जैसे तैसे महारानी सुनीति ने अपने जीवन को बिता रही है, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि एक रात्रि विश्राम के कारण
महारानी सुनीति को भी गर्भ हो गया। महारानी सुरुचि को भी गर्भ, सुनीति को भी गर्भ। यथायोग समय आने पर दोनों रानियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महलों में रहने वाली महारानी सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम, और जंगल में रहने वाली महारानी सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव। 1 वर्ष के बालक धीरे धीरे हो गए। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद उत्तम को गोदी में लेकर के टहलते टहलते वहीं पहुंच गए जहां पर सुनीति रहती थी। देखा कि उस धूल में धूसरित ध्रुव भी खेल रहा है। उत्तम को नीचे उतार दिया, ध्रुव को उठा करके गोदी में लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाए गोदी में भरे किलकारी मारते हुए, लाड प्यार दुलार करते हुए अपनी रानी सुरुचि के पास लेकर के पहुंचे। जैसे ही सुरुचि ने देखा कि राजा की गोदी में भिखारी की, उस भिखारिन का पुत्र गोदी से छीन करके जमीन पर पटक दिया। अरे तुझे राजा की गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। इस राजा की गोदी में उसी का अधिकार है जिसका जन्म मेरे गर्भ से होगा। भैया ध्रुव वहां से रोते बिलखते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए। माँ के पास पहुंचते उसके पहले अपने अश्रु की धारा को पी गए, कपोलों को गालों को पोंछ लिया, कहीं आंसू की धार से मेरी माँ जान ना जाए कि मेरे बेटे को कोई कष्ट हुआ है। लेकिन वो माँ कैसी जो अपने पुत्र के कष्ट को ना जान सके। मैया सुनीति ने कहा, ध्रुव किसी ने कुछ कहा है? क्यों रोए हो बालक, आखिर बात क्या है? माँ के बार बार पूछने पर ध्रुव जी ने सारी घटना को बता दिया। माँ सुनीति ने ध्रुव को बाहों में भर लिया। लाल, तुझे मैंने पैदा किया है, मैं तेरी जन्मदात्री हूँ। भले उस माँ ने तुझे उस राजा की गोदी से घसीट करके जमीन पर पटक दिया, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि हे ध्रुव, तुझे पिता की गोदी तो मैं नहीं दिला सकी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुझे परम पिता की गोदी अवश्य प्राप्त होगी, परम पिता की गोदी प्राप्त होगी। ध्रुव मैया के चरणों में लौट गए। माँ, उस परम पिता की गोदी कैसे प्राप्त होती है? लोग कैसे पाते हैं परम पिता की गोदी? माँ ने बताया, बेटे लोग जंगल में जाते हैं, बड़े दिनों तक तपस्या करते हैं, 1-1, 2-2, 4-4 जन्म बीत जाते हैं, तब कहीं परम पिता की गोदी मिलती है। ध्रुव ने कहा, माँ मैं भी जंगल में जाऊंगा और परम पिता की गोदी आपके आशीर्वाद से अवश्य ही प्राप्त करूंगा। ध्रुव जी उसी क्षण मैया सुनीत के चरणों को छू करके जंगल को चलने को तैयार हुए। मैया सुनीत के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। अरे कौन माँ है जो अपने बेटे को जंगल में तपस्या के लिए 5 वर्ष के बालक को भेजेगी? लेकिन मैया सुनीति आज अपने 5 वर्ष के ध्रुव को परमात्मा की गोदी को प्राप्त करने के लिए भेज दिया। बंधुवर, जैसे ही भैया ध्रुव माँ सुनीति के चरणों को प्रणाम करके आगे को प्रस्थान किया, परमात्मा नारायण ने वैकुंठ से देखा, नारद जी को बुलाया। नारद, बड़ा लोप हो जाएगा अगर ये 5 वर्ष का बालक मेरे नाम की आराधना लगा करके जंगल में जाएगा, तपस्या करेगा। छोटा सा बालक है, कुमार बालक है, शेर बाघ चीते खा जाएंगे, मेरे नाम में कलंक लग जाएगा। ये तुम जाओ, जैसे भी हो इसको वापस करा दो। नारद जी से पहले लक्ष्मी जी को भेज दिया। लक्ष्मी जी आई और ध्रुव से मिली। कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी जी से ध्रुव ने कहा, मैया मैं तो परमात्मा यानी परम पिता की गोदी को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। तुम्हारी अभी उम्र नहीं है जंगल में जाने के लिए। बड़े बड़े शेर हैं, बाघ हैं, चीते हैं, हाथी हैं, शेर खा जाएंगे तुमको, मर जाओगे। अभी कहाँ चल दिए तपस्या करने के लिए? ध्रुव ने कहा कि मैया भले ही मुझे शेर बाघ चीते खा जाएं, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद मिल गया है। अब मैं जंगल में तपस्या करने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। तपसा आराध्यम पुरुषम तस्य वानुग्रहणे में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदेक्षसी नृपासनम
मातो सपतन्या सदुर्दशिं विद्धे स्वस्न रूपादुंड हतो यथा हि हित्वाभिसंत पितरं सन्नवाचम जजाम मातु प्ररुदन सकासम। मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएं, मेरे रोए के खंड खंड हो जाएं, सिर बाग चीते खा जाएं, लेकिन संसार के लोग कहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए गया है, शरीर को गंवाया है, मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। माता लक्ष्मी जी वहां से लौट करके बैकुंठ को गई और भगवान से बताया। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी मार्ग में आए, ध्रुव को बहुत समझाया, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भैया, तपस्या करने, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की है, अभी घर में रहो, दूध माठा दही खाओ, नहीं सिर बाग चीते खा जाएंगे। हमारे संतों ने एक बड़ी प्यारी भजन लिखा है, एक लाइन में ध्रुव जी के भाव को भजन में प्रकट किया है। ध्रुव ने कहा, नाथ लगन उनसे लगा बैठे, जय जय, किनसे, जिनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूं, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल, जय हो राधे। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती में गए, आलस छूट जाएगी, थोड़ा चैतन्य अवस्था में बैठिए, इतना आलसी मत बनिए। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म अब हम गंवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब हम गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब हरिओ राधे। बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो पर्दा, लो पर्दा हम उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो पर्दा हम उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। तुम्ही से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्ही से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्ही से हरिओ लगा बैठे देखा जाएगा। तुम्ही से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय हो श्री राधे। सब लोग दोनों हाथ से बढ़िया ताली बजाइए, मस्ती लगाइए। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मधुर ये टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मधुर ये टूट जाएगा। लो जीवन हमें लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जीवन हमें लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो जीवन हम लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं से मन लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं से दिल लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बिहारी लाल की जय। नारद जी ने देखा कि अब ये बालक को समझाने की बस की बात नहीं। क्या किया? जनन्या भीतम पंथा सावै निःश्रेय सस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्तो प्रमणात्मनः। नारद जी ने कहा कि हे ध्रुव, अब तुम्हें तेरी माता का उपदेश मिल गया है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अवश्य में तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। और नारद जी ने वहीं पर ध्रुव जी को गुरुमंत्र दिया, दीक्षा दिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरुमंत्र के की गई साधना से कोई फल की प्राप्ति हो जाए संभव नहीं है। निर्गुणा की पूजा से पुण्य हुए ना पाप, और जो बेस्या का बेटा किसको कहेगा? बोलो बाप। जैसे बेस्या के पुत्र का कोई बाप नहीं होता, वैसे निर्गुणा के द्वारा की गई पूजा से कोई फल मिलता नहीं है। निर्गुणा आदमी के द्वारा की गई पूजा का कोई फल नहीं। पेड़ है, आप सींचते रहो, हरा बना रहे कि कोई फल मिल जाए, फल मिलना संभव। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दिया। क्या दिया? भगवान वासुदेवस्तम भज तत्तो प्रमणात्मनः। हे ध्रुव, तुम आज से भगवान वासुदेव के 12 अक्षर मंत्र का जप करो, अवश्य में तुझे नारायण की प्राप्ति होगी। 12 अक्षर मंत्र सब लोग जानते हैं।
द्वादश अक्षर मंत्र की दीक्षा नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और विदा किया। ध्रुव जी गए कहाँ? यमुना के किनारे एक सुंदर से टीले पर बैठ गए, यमुना में स्नान किया। हेलो हरिओम साइलेंट वाह बोली सांवरे सरकार की जय। जनन्याभिहतम पंथा सावै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भजतत्तो प्रणरात्मनः। द्वादश अक्षर मंत्र को दीक्षा दे नारद जी वहां से गमनित हुए और ध्रुव जी जाकर के यमुना के किनारे सुंदर से टीले पर यमुना में स्नान किया और भगवान की उसी द्वादश अक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, साधारण जप नहीं किया, देखो कुछ जने पेड़ तोड़ रहे, कुछ जने की निगाह पेड़े पे है, जत्ते मने वत्ते निगाह। वैसे एमा तुम्हारा सबके लगा नहीं ना, एमा हम लगाए तुम्हारे पंचमी एक को पैसा नहीं देवे, इन नामे के लगाए है, गाँव के नाम वही है। का नाम है? जय हो जय हो, खुदाई बताओ। कहा खौहाने, हम कहा खौहाने नहीं खमाने, तो सुना है भाई कहा खौहाने, लेकिन क्या सही नाम है रसूल। का नाम है? तो रसूलपुर में राम कहाँ सतनाम राम का नाम कहाँ लीजिए, जहाँ रसूलपुर है। लेकिन फिर भी राम की चर्चा हो रही है, तुम पंचे लेकिन बोल नहीं रहे, बड़ी समस्या की बात है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक कहावत कह जाना, जथा नामे तथा गुणे, लेकिन कबो कबो ऐसा नहीं होता कि जैसा नाम हो इससे गुण रहा है। धर्मराज रहे धुनिन पसाड़ी, भाग गए रणसूर, और अमर रहे वो मर गए सबसे भले बेसहूर। तो जाने लियो
रसूलपुर नाम लेकिन गौना काम बढ़िया है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज, कथा बहुत ज्यादा है यार, ध्यान सुनिएगा। श्री ध्रुव जी महाराज टीले पर बैठ करके भगवान के 12 अक्षर मंत्र का इतनी कठोर साधना किया कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षं प्राप्तं त्वयं त्वां शरणं शरण्यं। नैवं विधामो भगवान प्राणरोधम, इतनी कठोर साधना किया कि नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम, यानी चराचर जगत को सांस लेना दुश्वार हो गया। प्राण वायु को भी अपने कब्जे में कर लिया। पूरे चराचर जगत में त्राहि त्राहि मच गई, हाहाकार मच गया। ऐसा कौन तपस्वी आ गया है जिसकी वजह से लगता है कि पूरे संसार के प्राण निकल जाएंगे। इतनी कठोर साधना ध्रुव जी ने किया, प्राण वायु तक को अपने बस में कर लिया। देवताओं की बात तो छोड़ दो, संसार के लोगों को प्राण वायु भी नहीं मिल पा रही थी। तब उस समय भगवान स्वयं वहां पर शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। ध्रुव जी के नेत्र खुलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरी तपस्या के लिए बैठा है, मैं यहां आ गया, अब इसकी आंखें नहीं खुल रही। झट से भगवान ने ध्यान किया, क्या देखा कि मेरी सुंदर मूर्ति इसके हृदय में विराजमान हो गई है। अरे जिसके हृदय में मेरी मूर्ति विराजमान हो जाए वो बाहर की मूर्ति से क्या मतलब। सो झट से भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ध्रुव के हृदय में व्याप्त अपनी मूर्ति को बाहर खींच लिया, प्रकाश को खींच लिया। जैसे प्रकाश को खींचा ध्रुव के नेत्र खुले, देखा भगवान शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित खड़े हैं, पीतांबर को पहने, नीलांबर शरीर, लेकिन ना तो नमस्ते किया न प्रणाम किया। भगवान का कैसा भगत है भैया ये, इसी के लिए मैं यहाँ आया, हमारे लिए ये बैठा है, अब न नमस्ते न कोई प्रणाम न जय सिया राम। भगवान को याद आया, ओह अबोध बालक है। झट से अपनी 2 अंगुलियों को ध्रुव के इन जो ये दोनों आंख के बीच का स्थान है यहाँ पर स्पर्श किया, और जैसे दोनों अंगुलियों कैसे यहाँ पर स्पर्श किया, यानी इन अंगुलियों के माध्यम से श्री भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान को प्रवेश करवा दिया। और जैसे ही संपूर्ण ज्ञान का ध्रुव को प्रवेश हुआ, झट से ध्रुव को याद आया, ओह ये तो मेरे परमपिता परमात्मा जगदीश्वर खड़े हैं। दोनों हाथों को जोड़ लिया और चरणों को पकड़ लिया। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरिहि अद्भुतम नेति गो भक्त भृत्यम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवताप संताप विषदायकूपम। महामोति तये मोति इस फोति प्राज्ञम। जनाकाशयाकाश साकाश यज्ञम। किरीटादि भ्रांजे सुशंखादि हस्ते। किरीटादि भ्रांजे सुशंखादि हस्ते। नमो विष्णुदेवेषु देवं नमस्ते। नमो विष्णुदेवेषु देवं नमस्ते। इन 2 श्लोकों के माध्यम से श्री ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया। भगवान ने ध्रुव को पुत्र 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 3 बार कह करके उठा लिया, गोदी में ले लिया। कहो पुत्र क्या चाहते हो, जो चाहते हो वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा वरदान? अरे आपने मुझे पुत्र कह दिया, आपने मुझे पुत्र कह दिया, मैं त्रिलोकी नाथ का पुत्र हो गया। अब त्रिलोकी नाथ का पुत्र होकर के किसी के सामने हाथ फैलाऊं तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? कुछ मांगू ये शोभा देता है?
मैं त्रिलोकीनाथ का पुत्र होकर के कुछ किसी से मांगू ये शोभा देता है। भगवान का हृदय गदगद हो गया। कहा वाह रे ध्रुव, ऐसा भक्त आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। कहा ध्रुव, अभी तो मैं तुझे अपने साथ नहीं ले चल सकता, क्योंकि अभी तेरे आयु के बहुत समय शेष हैं। तुम अपने घर को जाओ, आयु के जो शेष दिन हैं इनको बिता करके जब तुम यहाँ से चलने का समय आएगा तुम्हारे, तो यमराज यानी काल आएगा, लेकिन काल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम काल को स्पर्श करके और मेरे यहाँ से विमान आएगा, उस विमान पर बैठ करके आना। एक ऐसे लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी।